स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। दोस्तों, आपका नॉर्सेट फॉर 2023 का जो 3 जून को एग्ज़ाम हुआ, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कॉल्स या मैसेज भी आ रहे हैं, खूब सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, रिजल्ट कब तक आएगा। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक वीडियो के साथ में बने रहें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो 3 जून को एग्ज़ाम हुआ, अभी तक इतना लेट क्यों हो रहा है रिज़ल्ट आने में, और उसकी जो है इतना प्रोसेसिंग ढीला क्यों हो रहा है। तो उसकी वजह आप लोगों को सबको पता ही है कि बीच में थोड़ा सा एक पेपर लीक का भी मामला सामने आया था। उसके ऊपर एम्स दिल्ली ने जो एक जांच कमेटी बनाई थी और उसके ऊपर कुछ काम चल रहा था। इस वजह से काफ़ी सारा मतलब ये ऐसा देखने को मिल रहा था, लेट होने का तरीका जो था। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम था 3 जून को हुआ, तो उसमें जो एग्ज़ाम था तो लगभग आपको सबको पता ही है कि इसमें 80-20 का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग मेरिट है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग रहने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने जनरल कैटेगरी की जो मेल कैंडिडेट है उसकी जो कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर आपने 200 क्वेश्चन जो किए हैं, उन 200 क्वेश्चन में से आपके एकदम करेक्ट कट कटा कर, मतलब आपने रॉन्ग भी किया है तो वो भी मिलाकर, मतलब रॉन्ग को हटा के उसका जो एक आप मान लेते हैं कि जैसे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग हटा के आपका जो एक परसेंटेज बन रहा है, एक जो क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं वो, जैसे मेल के अंदर क्या है कि अगर आपके 200 में से कट कटाकर जो क्वेश्चन है मैं जो आपको बता रहा हूँ उसे नोट करना आप, 110 से लेकर के 115 तक अगर ये एकदम सही हो रहे हैं तो आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट इस वैकेंसी में जो पोस्ट है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन फाइनल तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग मुझे ऐसा चांस है, क्योंकि पिछले जो रिकॉर्ड है देखकर लगता है कि आपका इतने अगर आपने क्वेश्चन सही किए हैं कट कटाकर तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा 80-20 हो जाता तो उसमें फीमेल की कट ऑफ यहाँ थोड़ी डाउन हो जाती है, लगभग 10 से 15 नंबर की यहाँ पर क्या रह जाती है, डाउन हो जाती है। तो यहाँ अगर फीमेल जनरल कैटेगरी कोई थी तो उसके अगर लगभग 100 से लेकर के लगभग 105 मान लेते हैं, इसके अंदर अगर उसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि लगभग ये क्राइटेरिया कितना हो गया, 50% का हो गया है। 200 में से अगर इतने भी उसने सही किए हैं तो उसके वहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं। ये जनरल की थी। इसके अलावा है कि आपकी ओबीसी की क्या रह सकती है, तो सेम लगभग पूरी वैकेंसी में 80-20 तो है ही, और 200 क्वेश्चन का 2 पैटर्न था उसके अनुसार। ओबीसी की यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि 105 से लेकर के मेल कैंडिडेट है वो 105 से 110 के बीच में उसकी रह सकती है। ठीक है, और अगर फीमेल है तो फीमेल की थोड़ी यहाँ पर डाउन हो जाएगी, वो लगभग 90 से 95 के बीच में उनकी लगभग सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं। ये ओबीसी का क्राइटेरिया है, 200 में से अगर इतना उसने सही किए हैं कट कटाकर तो। ओबीसी के बाद में ईडब्ल्यूएस जो कि आपकी इकोनॉमिकली वीक जो सीकर्स होते हैं उनके लिए एक नई कैटेगरी है। तो इसके अंदर क्या रहने वाली, अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उनकी लगभग 105 से लगभग 110 के बीच में रहने वाली है, और अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो 80-20 के मामले में उनकी क्या रहने वाली है, लगभग 95 से 100 के बीच में ये लगभग उनकी रहने वाली है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस की थी आपके सामने। यहाँ पर थोड़ी सी SC ST की जो बात करते हैं तो पहले SC की बात कर लेते हैं। अगर मेल कैंडिडेट है तो उनकी लगभग 95 से 100 तक 100 तक ये उनके रहने के चांसेस बन रहे हैं, और अगर फीमेल है तो उनकी लगभग कितनी हो जाएगी, 85 टू 95 के बीच में, क्योंकि इसमें कितनी जो गर्ल्स है वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। पर ये एक्सपेक्टेड पुराने डाटा के अनुसार जितनी भी वैकेंसी थी तो उनको सबको मिलाकर एक एवरेज जो परसेंटेज निकाला था, एवरेज जो क्राइटेरिया निकाला था, ये लगभग रहने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर इतने बन रहे तो आप अभी से खुशी मनाने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका निश्चित है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि आपको एम्स कौन सा मिलता है, वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा है ST की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उनकी भी लगभग 95 से 100 के बीच में रहने के चांसेस हैं, और अगर कोई फीमेल है तो ST के अंदर फीमेल्स का होना बहुत रेयर केस में होता है, थोड़ा कम हो जाता है SC के मुकाबले। तो ST के अंदर अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उनकी लगभग मैं यहाँ पर 84 से लगभग 88 के बीच में लगभग इतने चांसेस रहने के बन रहे हैं। अगर इतने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत सुनहरा भविष्य के लिए तैयार करता है, कि आपकी डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चंस कितने राइट किए हैं और रॉन्ग किए हैं, उसके बाद में आपके कट कटाकर फाइनल कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपका मेरिट निर्धारित करने में। और फिर आपकी वहाँ मेरिट निर्धारित होगी तो आपकी रैंक जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको जो चॉइस का एम्स आप चाहते हैं वो आपको मिलने के आसार बन जाते हैं। इसके बाद में है कि अब खूब सारा सवाल ये है आप लोगों के बाद में कि सर इसका रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट से रिलेटेड मैं आपको बात बता देता हूँ कि 3 जून को जब एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग ये 20 जून को रिजल्ट आने के चांसेस थे शुरुआत से ही।
लेकिन यहाँ पर थोड़े से क्या है कि 4-5 दिन थोड़ा सा ऐसा लग गया है कि पेपर आउट होने के चांसेस भी थे, उस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो ये 20 जून की बजाय अब यहाँ पर रिजल्ट आने के थोड़ा सा 5 दिन डिले हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एम्स ने उसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई थी और कमेटी बनाने के बाद में क्या जांच निकली थी, क्या वो सही थी या गलत थी, उसके ऊपर उन्होंने निर्णय किया है। और अब क्या रहने वाला है, फाइनल जो रिजल्ट है आपका 25 जून से लगभग 30 जून के बीच में आने के लगभग 99% यहाँ पर आपके चांसेस बन रहे हैं। तो इतना जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो 15-20 मतलब 16 जून हुए हैं, तो लगभग 15 दिन का और टाइम है, 10 से 15 दिन का। तो 10 से 15 दिन के अगले के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और बहुत जल्दी आपकी चॉइस फिल करवाने की भी टाइम आ जाएगा। तो ये रिलेटेड टू पूरा आपका एम्स का जो नॉर्सेट का जो क्राइटेरिया था। अब लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा भैया, क्योंकि जांच कमेटी बिठाई थी, उसके आधार पर खूब सारे कई लोगों से जिनको पकड़ा गया था उनके साथ में वो केवल उन्हीं के साथ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूरा रिजल्ट यहाँ पर कैंसिल नहीं करेंगे, केवल उन्हीं का करेंगे और उनके साथ में कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। रिजल्ट का बता दिया। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि आपका इस नॉर्सेट के अंदर जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए और शुरुआत से ही आप लगभग 80-90 हज़ार रुपये की सैलरी पाकर अपने सपनों को पंख लगा सकें। हमारी उम्मीद तो बस यही रहती, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं एक नई वैकेंसी, नई खबर के साथ में। आपके रिजल्ट का भी हम वेट कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।